प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सिलसिले में कहीं आगे नहीं बढ़ना चाहता, इस तरह से बताना चाहता हूँ, लेकिन इसकी खूबसूरती बता दूँ। इसकी खूबसूरती यह है कि शास्त्रों में आया इनके अयम मम परोवेति तो गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा करने वाले बड़ी छोटी सोच के लोग होते हैं। उदार चरिता, जो उदार चरित्र के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए वसुधैव कुटुंब है। ये सारी दुनिया उनका परिवार है, उनका खानदान है। एक दुआ है इनकी, इतनी प्यारी दुआ है कि मुझे कहीं नहीं मिलती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। इसमें हिंदू भवन्ति सुखिनः नहीं लिखा हुआ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है कि अल्लाह ताला कहता मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे आलम का रब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन नहीं लिखा हुआ। इसी तरीके से वहाँ लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसी तरीके से वहाँ लिखा सर्वे भवन्तु, यानी हिंदू भवन्ति सुखिनः नहीं, सब लोग सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग जो है मर्ज के बिना हो जाए, और सर्वे भद्राणि, नेक इंसान बन जाए, और सबका भाग्य यानी जो मुकद्दर, सबका मुकद्दर रोशन हो जाए। इससे क्या प्यारी दुआ कहाँ मिल सकती है। ये हमारे देश की खूबसूरती है। ये हमारे देश की खूबसूरती है साथियों, और हम इस खूबसूरती का हिस्सा हैं। आप और हम इस खूबसूरती के हिस्सा हैं, क्योंकि हम सैयद शेख मुगल पठान नहीं हैं। हम सब हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और हिंदुस्तानी मुसलमान वो है, जब हमारे जो सूफी इकराम आए और लोग आए, उसकी वजह से हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया। किस लिए? वो आज भी हिंदुस्तानी नहीं कहलाते। मुझे माफ़ करना, अगर कोई नाराज़ हो जाए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे ये बात बतानी है कि वो जो आए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज़माने में सैयद शेख मुगल पठान जो थे, वही बादशाह का हमरा होते थे, वही उनके मंत्री होते थे, वही उनके खैर खां होते थे, वही उनको हुजूर जनाब माई बाप सरकार करने वाले थे, और हम मजदूर। उसके बाद मुगलों का ज़माना है तो अंग्रेज़ों का ज़माना आ गया। जब अंग्रेज़ों का ज़माना आ गया तो हम सोच रहे थे हो सकता है कि हमारी किस्मत बदले, हो सकता है, लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदली। यही सैयद शेख मुगल पठान, ये भी वहीं अपनी जगह मौजूद थे। उनको वही काम कर रहे थे जो मुगलों के साथ कर रहे थे, मतलब पूरे राजपूत माशाल्लाह, जिसका राज उसी के पूत हैं। उसके बाद चलिए हमारे देश में अब देश आज़ाद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देश आज़ाद होने के बाद अब तो हमारी कुछ वो गया, कायाकल्प होनी चाहिए थी, कुछ तो बदलाव आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, जब कांग्रेस की सरकार आई तो वहाँ पर भी सैयद शेख मुगल पठान ही रहे। और मैं ये कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ कि ये जो आज की जो सरकार है, अब जाकर जब से आप और हम लोग बेदार हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें जिस प्रकार से उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने, कि पसमानदा लफ्ज आते ही, आज तो पसमानदा लफ्ज आते ही जो है ना, आज देखिए हर गली के अंदर एक पसमानदा मंच खड़ा हो गया है। मैं इसके लिए बुराई नहीं करता, मैं खुश हूं, मैं इसको समझता हूं बेदारी है। कम से कम इस सरकार ने हमें बेदार तो किया। हमारे पसमानदा लफ्ज को कोई जानता नहीं पहचानता था। पसमानदा लफ्ज के मायने नहीं जानते थे हम लोग। पसमानदा लफ्ज क्या होता है उसके मायने नहीं पता था हम लोगों को। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, मजहब इस्लाम, मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुखालफत नहीं करता। देखिए हमारा जो जरिया है, हम अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले हैं, और उन्होंने जो कहा था
कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद ना कोई अजमी अरबी से बढ़कर है, ना अरबी अजमी से बढ़कर है, ना काला गोरे से बढ़कर है, ना गोरा काले से बढ़कर है। तुम सब भाई भाई हो गए। जब हमें वो मिलने का वक्त आया, रिजर्वेशन मिलने का वक्त आया, जब सरकार वो 1950 में जब हमारा कानून बन रहा था, तो हमारे वही सैयद शेख मुगल पठान, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उन्हीं लोगों ने जो शुरू से आ रहे थे, उन लोगों ने कहा कि हम तो वो है एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व हयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, हम तो मस्जिद में जाते हैं एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं, हमारा इमाम जो है वो पसमानदा हो सकता है, हमारा मुक्तदी जो है वो जो है आला जात हो सकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला है, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर आते हैं, जब हमें अपने हक की बात करने के लिए आते हैं, ये पसमानदा लोग जब अपने हक की बात करते हैं, तो हमारे साथ क्या किया जाता है कि हमारे साथ वही इम्तियाज़ बरता जाता है, वही हमारे साथ तकलीफ है। लेकिन हमें यकीन है, क्योंकि आज देखिए हम मुसलमान, हम भी जब इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो आपको पता है कुरान करीम में आया आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर, कि हम लोग क्या कहते हैं, आमन्तु बिल्लाहि, अल्लाह एक है, उस पर भरोसा करते हैं, वो मलाइकती और उसके फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, वह कुतुबिही उसकी किताबों पर ईमान लाते हैं, वह रसूलिही हैं जी, और सारे रसूलों जो 1,24,000 अंबिया हैं उन सब पे ईमान लाते हैं। अगर आपने आसमानी किताब और रसूल जो 1,24,000, हमारे पास तो 26 सिर्फ रसूलों का नाम है कुरान करीम के अंदर, बाकी कहाँ है, और 1,24,000 है। यानी हम मुसलमानों को वो किताबें जो आसमानी किताबें हैं, वो चाहे सहीफे हों चाहे किताबें हैं, वो किस रूप में है, हमें सब किताबों की हमें इज्जत करनी होगी। 1,24,000 अंबिया कौन से हैं, हमें ये मिले ना मिले, लेकिन हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हम लोगों को किसी की बुराई नहीं करनी, और इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। साथियों, आज का जो मौजू है, मैं उस पर आता हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि हम लोगों को अपना औकात पता होनी चाहिए, हम कहाँ पर हैं, किस जगह मौजूद हैं। देखिए, हमारी औकात हमेशा से क्या रही है, जो चींटी का परिवार होता है ना, चींटी का परिवार, उसमें एक रानी चींटी होती है और बाकी सब मजदूर चींटी होती है। रानी चींटी कुछ नहीं करती और मजदूर चींटी पर मजदूरी करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं। और हम जो पसमानदा मुसलमान हैं, हम लोग मजदूर चींटी हैं। हमें इस निज़ाम को बदलना होगा। अगर रानी चींटी है वो भी काम करे और वो भी बच्चे पैदा करे, हम भी वो कहता है वो सिर्फ बच्चे पैदा करे या अंडे देने के लिए नहीं है। हम कहते हैं इस निज़ाम को आज के ज़माने में हमें बदलना होगा, और हमें यकीन है ये सरकार हमारे साथ है। और इसीलिए देखिए, हमें ऐसा लगा, मेरे साथ एक बहुत बड़े, ये जो है ना, अगर मुझे कह दिया जाता है ना, तो मेरे साथ पूरे हिंदुस्तान के एक पसमानदा महाज अलग से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तानी पसमानदा मंच करके बहुत बड़ा मंच है। मैं उन सबको भी बुला लेता तो ये बहुत बड़ा जलसे के रूप में मिल जाता। लेकिन मुझे यकीन है कि आप और हम सब लोग मिलकर ये जनगणना की बात जो है ना, ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हमें जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो तो मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन हमें नौकरियों में 2% ही है, सरकारी नौकरी। हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए। हमारे बच्चे अगर तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेंगे? वो लोगों को देखिए, आज इतने सेक्टर हैं। आज हमारी सरकार ने कितने तरह के वो खोल दिए, आपके लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए, आपको कम ब्याज के ऊपर लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बच्चे उसका इस्तेमाल करते हुए डरते हैं। हम लोग इस्तेमाल करते हुए डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि हमें ये डर लगता है खौफ के इसका ब्याज कैसे देंगे, बस इसका ब्याज कैसे देंगे। तो इस चीज़ का भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। आज सरकार आपके हमारे साथ है, सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें अपने बच्चों को इतनी तालीम दिला दें कि वो अपना हक ले लें और अपने समाजी और अपने
मजहबी ज़िंदगी को आगे ऊंचे तक बढ़ रहा है, और हमारे अंदर जो एक आला और जो है क्या नाम है पसमानदा जो है, ये जो दूरी है, इंशाल्लाह वो दूरी ख़त्म होगी। बिल्कुल मैं समझ गया हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।